हेलो दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि आपका जो अभी 20 जून से हफ्ता शुरू होने वाला है, इसमें कौन सी कंपनियों पे नज़र रखनी चाहिए। खासतौर पे डिविडेंड स्प्लिट बोनस के चक्कर में बहुत लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो में सारी जो है कंपनियाँ जो हैं कवर करूँगा अगले हफ्ते के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, ये भी एक छोटी कंपनी है। इसमें आपको 20 जून का यहाँ पे एक्स डेट देखने को मिल रहा है, यानी कल ही मंडे को 3 रुपये आपको शेयर प्राइस एक्स्ट्रा गिरते हुए नजर आया। क्यों? क्योंकि डिविडेंड एडजस्ट होना है। तो अगर कल कोई खरीदता है तो इसमें डिविडेंड नहीं मिलने वाला है डेफिनेटली। इसके लिए आपको पहले से इसमें शेयर होल्डिंग खरीदनी चाहिए थी। फ्राइडे को खरीदता जो, उसको भी मिल जाता 3 रुपये। एक और छोटी कंपनी है बेड लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, इसको लीव करते हैं। भारत सीड्स लिमिटेड, इसमें डिविडेंड कितना मिल रहा है आपका? 80 पैसे मिल रहा है। चलिए ब्लिस जीवीएस फार्मा में 50 पैसे का डिविडेंड है। डेट देखिएगा ध्यान से, ये 20 जून का ही चल रहा है अभी, यानी कल आपको ये गिरते हुए नजर आएगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, तो ये बड़ी कंपनी है, इस पर नज़र बना के चलिएगा। कल ही एक्स डेट है और डिविडेंड अमाउंट भी अच्छा खासा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5% के आसपास मैं रिटर्न निकालूँ तो करंट प्राइस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 56.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। चलिए एक और बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है? यहाँ पे 50 पैसे के आसपास यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी भी, बैंक भी आप कह सकते हैं शेयर प्राइस वाइज छोटा ही है। और डेफिनेटली एक चीज़ तो कॉमन है कि जो ग्रोथ कंपनियाँ होती हैं वो डिविडेंड नहीं देती हैं या फिर बहुत ही नाम मात्र का देती हैं। और जो यहाँ पे एक कह सकते हैं मैच्योर्ड बिजनेस है, जहाँ पे ग्रोथ तो है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं, जैसे ये कुछ छोटी कंपनियाँ या फिर बड़ी कंपनियों में बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियाँ ही देख सकते हैं जो कि जिस प्रकार से ग्रो कर रही हैं। तो अगर एक मैच्योर्ड बिजनेस है, सैचुरेटेड बिजनेस है, तो वहाँ पे डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। और साथ में कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे बाईबैक्स के थ्रू। तो इस तरह का आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट ध्यान रखिए। ग्रोथ कंपनियाँ का मतलब कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती हैं अपने बिजनेस में फिर से डिविडेंड में बांटने की जगह। अगर अगली बात कर लें तो शंकर लाल रामपाल डाई केमिकल, ये अगली कंपनी है। ये एक मैंने वीडियो भी बनाया था इससे रिलेटेड, बहुत लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। एक मल्टी बैगर स्टॉक मैंने बताया था कि ये कंपनी जो है अराउंड, जब मैंने इसको कवर किया था तो ये 80 रुपये थी, और अगर आप बोनस हटा दें तो ये 40 रुपये थी। अभी करेंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 490 है। कितना हो गया ये? 12-13 गुना इसने रिटर्न दे दिए हैं। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैंने इसमें होल्डिंग ली थी, मैंने 13 से 14 यहाँ पे टाइम्स में यहाँ पे निकला हूँ मात्र 10 महीने में। अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है कि मैंने ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाया था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि 10,000 लगा के छोड़ दो, इसमें 1 करोड़ आपका बनने का दम रखता है। तो 10,000 का तो यहाँ पे 1.5 लाख के करीब ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं आगे चल के कैसा भविष्य है। लेकिन मैं इसलिए एग्जिट ले चुका इससे क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच लग रहे थे इसको। लेकिन हाँ, रडार पे ज़रूर रखा हूँ। और कंपनी का भाव 350 के आसपास आता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं फिर से बाइंग करने की कोशिश करूँगा इसमें शंकर लाल रामपाल डाई केमिकल में। तो इसमें क्या एक्शन है? ईजीएम है। ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यहाँ पे वोटिंग होनी है। ये कंपनी देखिए 2 बार बोनस दे चुकी है मुझे, फिर से मैं इसमें एग्जिट ले लिया, तो मुझे तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पे वोटिंग भी होगी बोनस से रिलेटेड। तो जिसके पास है वो डेफिनेटली इसको नज़र रख सकता है। शंकर लाल रामपाल डाई केमिकल। अगली कंपनी है बालाजी अमाइंस। तो ये ग्रोथ कंपनी है। डिविडेंड इसलिए आपको 6 रुपये देखने को मिलेगा 2800 के प्राइस पे। अगर आप 6 रुपये निकालना जाएंगे तो कितना जाएगा ये? इसका आपका 0.25% भी नहीं बनने वाला है। तो इसलिए मैं बता रहा था ग्रोथ कंपनियां कम डिविडेंड देती हैं। अगली कंपनी BEPL बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर। यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 21 जून है, यानी कल भी जो खरीदता है 20 जून को, उसको ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा BEPL में भी। तो यहाँ पे कितना डिविडेंड है BEPL में? आपका 1 रुपये का डिविडेंड देखने को मिला, मतलब 1% हम कह सकते हैं लगभग। नेल्को की बात कर लेते हैं तो यहाँ 1 रुपये 80 पैसे। अब बात आती है पैनासोनिक कार्बन इंडिया। छोटी कंपनी है लेकिन डिविडेंड जो है 12 रुपये का दे रही है। पॉलीकैब की बात करते हैं। पॉलीकैब भी ज़बरदस्त कंपनी, ग्रोथ कंपनी है, लेकिन इसने देखिए लगभग कह सकते हैं आधा % यहाँ पे डिविडेंड दे दिया। 0.5 से ज़्यादा ही दिया, 0.6 कह सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। कुछ कंपनियाँ जो हैं शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती हैं, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही है। तो इसलिए ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। अगली कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, ज़बरदस्त प्लास्टिक सेक्टर की कंपनी। एस्ट्रल की कंपटीटर, यहाँ पे 18 रुपये का डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है एस्ट्रल कभी 18 रुपये का डिविडेंड क्यों नहीं देता? क्योंकि एस्ट्रल ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी कंपनी है, लेकिन एक कह सकते हैं वैल्यू पिक है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप बात कर लें एस्ट्रल की, तो एक एग्रेसिव ग्रोथ कंपनी है। ये अंतर आपको समझना होगा। जैसे इन्वेस्टर होंगे उसी तरह के वो स्टॉक चुनने वाले हैं। कोई जो कंजर्वेटिव वो सुप्रीम चुनेगा, जो एग्रेसिव वो एस्ट्रल चुनने वाला डेफिनेटली। अजंता फार्मा, इसमें क्या है? बोनस इशू है। और डेट याद रखिएगा, ये बोनस इशू का कब है? 1:2 रेशियो में होगा। डेट है यहाँ पे 22 जून। तो 21 जून को भी जो खरीदता है उसको ये फ़ायदा देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे बोनस इशू 1:2 रेशियो है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अजंता फार्मा आपको प्राइस जो है कम होते हुए नजर आए 22 जून को, तो परेशान नहीं होना है, यहाँ पे बोनस इशू ही है। अगली कंपनी यहाँ पे दीपक स्पिनर्स, तो इसमें भी बात कर लेते हैं। ₹2.5 का डिविडेंड है। GSCL गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड, यहाँ पे डी मर्जर का कुछ थीम चल रहा था और इससे रिलेटेड एक कंपनी ने डिविडेंड देने का फैसला लिया 10, 5, ₹15 का। ये भी अच्छा खासा अमाउंट है। मैं कहता हूँ 2% से ही ज़्यादा आपका रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस भी कह सकते हैं 600-700 के आसपास ही है जब मैंने पिछली बार चेक किया था। इंडियन होटल्स यहाँ पे डिविडेंड बहुत कम है, 40 पैसे के आसपास। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही। डॉक्टर लाल की बात करते हैं चलिए। तो कंपटीशन की वजह से लगातार गिरावट आ रही है और डिविडेंड देने के मामले में एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पे ₹6 का डिविडेंड दे रही है, जबकि ये ग्रोथ कंपनी है, तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली कंपनी यहाँ पे है NGL फाइन केमिकल। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है, बस एक कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है। 22 जून इसका एक्स डेट है और यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट देखिए। बहुत लोग यहाँ से नाखुश हो सकते हैं कि ₹1.75, 1700-1800 का प्राइस है यहाँ पे और डिविडेंड मात्र 0.1% का। तो इसलिए मैं बताता हूँ ग्रोथ कंपनियाँ डिविडेंड नहीं देती हैं, तो ये दे रही है, यही बड़ी बात है। PNB से देखिए डिविडेंड की उम्मीद कर सकते हैं, डेफिनेटली एक मैच्योर्ड कंपनी है, तो 64 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड दे रही है। अगली कंपनी सागर सीमेंट्स, इसमें डिविडेंड आपको 70 पैसे का देखने को मिलेगा। बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक मैच्योर्ड बैंक है और बहुत ही इससे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखती नहीं, तो ये अपने प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं। देखिए ₹1.90 का डिविडेंड देखने को मिलेगा, अच्छी बात है। चलिए अगली बात कर लेते हैं एल्लू फ्लोराइड की, तो यहाँ पे ₹1 का डिविडेंड है यहाँ पे। और आगे बात करते हैं कैम्स आगे आपका, बहुत लोग यहाँ पे कैम्स में होल्डिंग रखते हैं। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें कितना डिविडेंड मिल रहा है? ये भी ग्रोथ कंपनी है, लेकिन ₹12 का डिविडेंड कहीं ना कहीं निकाल के दे रही है, अच्छी बात है। डालमिया भारत में ₹5 का डिविडेंड। इन सब का डेट याद रखिएगा, 23 जून है, मतलब एक दिन पहले। ये जो डेट यहाँ इस कॉलम में दिख रहा है आपको, एक दिन पहले भी खरीदेंगे आप इसके तो आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसी दिन खरीदेंगे तो नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़, ₹2 का डिविडेंड, ग्रोथ कंपनी यहाँ पे। जैसे हमने बताया ये कंपनियाँ कम देती हैं। वेल्सपन इंडिया 15 पैसे का डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे प्रॉफिट्स लगातार कम हो रहे हैं कंपनी के। नाथ बायोजीन्स इंडिया लिमिटेड ₹2 का डिविडेंड। BKT बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ₹4 का डिविडेंड। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये राकेश झुनझुनवाला की कंपनी, और यहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं बोनस देखने को मिलेगा। बोनस किस रेशियो में? 1:1 में, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे 1200-1300 के आसपास अगर करेंट प्राइस है, मैंने देखा नहीं है, तो ये आपको 24 जून को आधा होते हुए नजर आएगा, 600 का हो जाएगा। तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि आधा 50% का मेरा लॉस हो गया। तो मेरे ख्याल से 15 दिन लग सकते हैं यहाँ पे बोनस इशू होने में, कंपनी के बोनस आपको अकाउंट क्रेडिट होने में, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ पे भी आप नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पे यही था 24 जून को, ध्यान रखिएगा 24 जून को एक्स डेट है, मतलब 24 जून को ही ये 600 के आसपास आपको दिखेगा। जैसा भी प्राइस हो उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 1:1 यहाँ पे डिसाइड किया गया है। और यहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव थे। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि अब क्या स्थिति है तो कमेंट कर दें, इसको भी कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यही सारी कंपनियाँ थी जिसमें कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है 20 से 24 जून के बीच में। तो अगर आपके पास जो कंपनी है कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि आप कैसा उसमें आगे चल के भविष्य देख रहे हैं और कौन सी कंपनी आपके होल्डिंग में है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।